और गाइस, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। मैं आपको एक रिडल करता हूँ। लेट्स से अमेरिका के अंदर एक रूल पास होता है कि अगर दो गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है, जिसकी गलती नहीं है जिसकी गलती नहीं है सॉरी जिसकी गलती नहीं है, उसको $50,000 देने पड़ेंगे इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी तो है ही, हर कोई बंदा यहाँ पे इंश्योर्ड है। तो मेरा क्वेश्चन इंश्योरेंस कंपनी के बारे में कि इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर एक रूल बना देते कि इसको इंश्योरेंस कंपनी हैज टू पे $50,000 टू द पर्सन हु वाज नॉट एट फॉल्ट। ठीक है ना। लेकिन जो जो बंदा ठीक है ना, मतलब सिंपल सी बात कर रहा हूं, जस्ट एक सिंपल सा, मान लो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के रूल बनाते हैं कि जो बंदा बीमार हुआ उसको $20,000 की सेवा एक्स्ट्रा देनी है, नर्स फैसिलिटी देनी है। मान लो उसको नर्स फैसिलिटी देनी है $50,000 की। मुझे बताइए कि इसमें इंश्योरेंस कंपनी का नुकसान है या फायदा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात बता रहा हूं मैं आपको। इंश्योरेंस कंपनी का नुकसान है कि फायदा है। आप सारे ये कहोगे कि बहुत बड़ा नुकसान होगा, साला इंश्योरेंस कंपनी तो रोने कलपने लग जाएगी, दुखी हो जाएगी कि यार मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया हो रहेगा। अब उसी क्लेम के लिए, उसी चीज सिचुएशन के लिए मुझे $20,000 और खर्चने पड़ेंगे। राइट, गॉट इट। समझ में आया? ऐसे ही सोचोगे ना आप? यही आपकी सोच या कुछ और सोच है आपकी? जरा मुझे बताइए आपकी क्या सोच है यहाँ पे। अपने माइंड में रन कीजिए आपकी सोच क्या, आप क्या कहते हो। हाँ यार, इंश्योरेंस कंपनी को अगर मान लो कि बंदा बीमार हो जाता है और मैंडेटरी बना देते कि नर्स के पैसे देने ही पड़ेंगे, नर्स को फैसिलिटी देनी पड़ेगी, नर्स की फैसिलिटी उस बंदे को, मरीज को देनी ही पड़ेगी। और वो $50,000 देने के पर ईयर का खर्चा, ऑब्वियसली 60-70 हज़ार का, या 3 महीने के लिए 10-15 हज़ार का खर्चा है, वट एवर ये खर्चा है। तो इंश्योरेंस कंपनी तो रोने लग जाएगी, कल्पने लग जाएगी, दुखी हो जाएगी, होनी चाहिए ना। अग्रीड और नॉट? ठीक है ना। तो इस कंट्री में कुछ और चल रहा है। मैं आपको सीधे से शब्दों में बताना चाहता हूं, इस कंट्री में कुछ और चल रहा है। मैं आपको इसी चीज को अप्लाई करा के दिखाता हूं। नहीं, यहां पे अमेरिका में इंश्योरेंस कंपनी उल्टा हो सकता है। ये रूल इंश्योरेंस कंपनी ने ही पास करवाया हो। अमेरिका है, अमेरिका उल्टा। कई चीजों में कंट्री उल्टा है, जो आपकी समझ कहती है उसके हिसाब से नहीं है, उल्टे उल्टे के हिसाब से। ये अमेरिका ने ही पास कराया हो सकता है रूल। पता है क्यों? क्योंकि अब आप एक इंश्योरेंस कंपनी के कंपटीशन में दूसरी इंश्योरेंस कंपनी नहीं खोल सकते। समझ में आया? आप कहां से दोगे $50,000? आप किसी तरह से, पता नहीं, मर मर के तो इंश्योरेंस प्रीमियम्स कलेक्ट कर रहे थे और किसी तरह से दे रहे थे। अब आपको ये नई चीज लग जाए तो आपको तो इंश्योरेंस देनी पड़ जाएगी, और आपको तो और इंश्योरेंस देनी पड़ जाएगी। इंश्योरेंस का क्लेम को ऑनर करना पड़ेगा। उनके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात होगी कि अब आप कंपटीशन में नहीं आ सकते। समझ रहे हो? समझ रहे हो मैंने क्या बोला है? ये बात देखो, अपने माइंड में रन करो कि कितना दूर की सोच के चलता है गोरा। गोरे की जो सोच है क्या है, गोरा ऐसे नहीं सोचता जैसे आप सोचते हो कि ये मरे मरे से घटिया 400-500 साल से स्लेव रहे लोगों वाली मेंटेलिटी नहीं है। समझ गए हो? इनकी जरा ना गोरों वाली, मालिकों वाली मेंटेलिटी। कुछ और ही तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, कुछ और ही कर रहे हैं। ये जो आपकी समझ के बाहर है, ये कुछ और कर रहे हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे मेरा मेन पॉइंट क्या है कि उल्टी चीज मेक्स मोर सेंस ना। देखो, उल्टी चीज मेक्स मोर सेंस। मान लीजिए गवर्नमेंट एक रूल निकालती है कि अब से जब आपने हेल्थ इंश्योरेंस देनी है तो जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे उस हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम को हैंडल करने के लिए, उसको आपने इस तरह से बनाना है, उस तरह से बनाना है, ये करना है, वो करना है। तो आपको और आप रियलाइज करते हो उसमें तो इन्होंने, गवर्नमेंट ने एबट लैब्स के ऊपर अराउंड 2002 में फाइन लगा दिया $100 मिलियन का। ठीक है ना। फार्मा कंपनी थी, सॉरी, नॉट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। चलो ठीक है। पता है पीछे पीछे से अब आप सोचेंगे अरे तो बड़ा गड़बड़ हो गई, $150 मिलियन का फाइन लग गया। और ये लाला लोग नहीं है, ये क्लोज लूप में काम कर रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं से पता नहीं कैसी कैसी चीजों का बेनिफिट है। ये उल्टे हैं, इसलिए काफी चीजों में उल्टे हैं। आप सोचो कि ऐसे तो बड़ा नुकसान हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी तो $100-150 मिलियन का फाइन लग गया, उनको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। ये तो कहीं ना कहीं से रिकवर कर लेंगे, कोई बथेरे तरीके हैं। लेकिन अब ये पक्की बात है कि कोई टॉम डिक एंड हैरी, ऐरा गैरा नत्थू खैरा, इन लोगों के कंपटीशन में फार्मा कंपनी खड़ी नहीं कर सकता। क्योंकि उसको भी वैसा सा सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, उसको भी वैसी सी फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी, उसको भी वैसा सा सारा कुछ करना पड़ेगा। तो $150 मिलियन कहां से खर्चेगा फोकट में? समझ रहे हो? जो फोकट के पैसे ना, वो सॉफ्टवेयर फैसिलिटी देनी थी। राइट, हाथों से तो हो नहीं सकता काम सारा। समझ रहे हो? ये देखो, ये कंट्री बड़ी दूर की सोचता है। और ये बड़े आराम से हो सकता है कि कंप्लायंस का जो इन्होंने ये ड्रामा किया,
हो सकता है कि इन्होंने खुद ही लगवाया हो, इन्होंने खुद ही रूल पास करवाया और खुद ही अपने आप पे फाइन लगवा लिया हो, ताकि अब अगला बंदा कोई भी सपने में भी नहीं आएगा किसी की कि वो फार्मा कंपनी की टक्कर में जाए, क्योंकि उसको सारी चीजें पूरी करनी पड़ेंगी और जब वो नहीं पूरी कर पाएगा उसको फाइन लगेंगे। समझिए ना। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने आपको बताई है कि अमेरिका के अंदर जो कंपनीज है ना, ये बिल्कुल उल्टे तरीके से काम करती हैं। जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन है ना, ये कुछ और ही चीज चल रही है जो समझ के बाहर है, और ये उल्टे तरीके से काम करती है, ये उल्टे तरीके से सोचती हैं। जो व्हाट मेक्स मोर सेंस टू यू, इन लोगों को समथिंग एल्स मेक्स मोर सेंस, इनको समथिंग कंप्लीटली 180 डिग्री ऑपोजिट मेक्स मोर सेंस टू देम। यस, ये बड़ी उल्टी सी कंपनी है। बस मेरे को ये पॉइंट आपको बताना था। आप लोग इन चीजों पे और रिसर्च कीजिए और चीजें सोचिए, यूट्यूब पे वीडियोस बनाइए उन टॉपिक्स पे। मुझे बड़ी खुशी होगी एक्चुअली कि मेरे पास उक्का सुक्का सा टाइम है, और अगर मान लो मैं वीडियोस बना के मुझे 5-6 हज़ार 10 हज़ार की इनकम भी होने लग जाएगी ना, मेरे किसी काम की नहीं है वो। ठीक है ना, मेरे अपनी इनकम अपने कामों से बहुत अच्छी है, तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। हाँ, अगर 100,000 आएंगे, मैं $50 आएंगे पर मंथ, तो हाँ दैट इज समथिंग सम इनकम, क्योंकि मैं कुछ खास करता तो हूँ नहीं, मैं तो वीडियो भी बनाता हूँ, पर मुझे लगता है इतना आएंगे, मैं उतने सोचना नहीं चाहता। बट बेसिकली मेरा पॉइंट है कि आप लोग बनाओ भाई, छाओ, दुनिया में छाओ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, राइट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने आपको नया सा बताया, और अमेरिका के अंदर बिल्कुल उल्टे तरीके से काम होता है, राइट। इसी के मैं इसका ना इन चीज़ों से बड़ा लेना देना, मैं कई बार बोलता हूँ ना, ये अमेरिका आके बोलते हैं अफगानिस्तान से कि हम हार गए अफगानिस्तान से, हम हार गए अफगानिस्तान से, हम वियतनाम वार बहुत बुरी तरह से हारे, हमें मार मार के भगा दिया। ये साले उल्टा करने से ना इनको कुछ बेनिफिट होता है। ये बोलते हैं ना हमें $1 ट्रिलियन का लोन है, $1 ट्रिलियन का लोन है, हमें बड़ा लोन है। मैंने पहले उसका एक वीडियो बना चुका हूँ कि इनको $1 ट्रिलियन के लोन से फायदा है, नुकसान नहीं है। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कैसे, गोल्ड के हिसाब से किया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है ना, बड़े बड़े तौर पे उसका बताता हूँ कि बेसिकली इन्होंने मान लो $2-3 ट्रिलियन का लोन लिया, चाहे इंडिया से लिया, चाहे चाइना से, जहाँ मर्जी से लिया। लेट्स से इन 2006, लोन तो 1999 से ले रहे हैं ना, तो जो इन्होंने गोल्ड की टर्म्स में जो लिया था, इन्होंने लेट्स से 6 किलो गोल्ड लोन लिया था उस वक्त के हिसाब से। अब क्योंकि उसकी वैल्यू कम रह गई, गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, तो इन्होंने बेसिकली इनको 1 किलो गोल्ड रिटर्न करना है उसी 1 ट्रिलियन के लिए। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 1 ट्रिलियन की वैल्यू 1 किलो नहीं है, मैं तो सिर्फ एक बात बता रहा हूँ। लेट्स से 1000 किलो था, पहले 6000 किलो रिटर्न करना था, क्योंकि इन्होंने 6000 किलो के वर्थ ऑफ डॉलर्स लिए थे। अब इनको सिर्फ 1000 किलो वर्थ ऑफ डॉलर्स रिटर्न करने हैं। ये गेम ये खेल चुका है गोरा। तो ये मैंने बड़ी सारी इस तरह की बातें बताई। उल्टी चीजें चल रही हैं इस कंट्री में, जो आपकी समझ के उल्टी हैं। जैसे आप सोचते हो ना चीजों के बारे में, ये उसके बिल्कुल उल्टी तरीके से सोच के कुछ सिस्टम बना रहे हैं और कुछ और दिमाग लगा रहे हैं। और ठीक है ना, तो आप उतनी दूर दूर की तो सोच ही नहीं सकते, आपका तो उतना दूर का दिमाग चल ही नहीं सकता, राइट। 2-3 चीजें मैंने बता दी हैं जो मेरे को दिमाग में आती हैं, बाकी आप देखना खुद। ठीक है ना गाइस, इस पे ना यूट्यूब वीडियो जरूर बनाना यार, अगर किसी को मन है तो। मेरे को रियली बड़ा शौक है कि आप लोग यूट्यूब वीडियो बनाओ, इन सारे इसको ज्यादा रिसर्च करो कि सच में ऐसे और कौन कौन सी चीजें हैं। तो इसको ना ऐसे समझो आप, ये ना जो कॉर्पोरेशन है ना, इन्होंने आसपास ना अपने चारों तरफ ना किला बना रखा है, तो इस तरह के रूल्स पास कराने से किला और मजबूत हो जाता है। इट वर्क्स एज मोटर एंड ब्रिक, थिकर ब्रिक इन देयर किला, इन देयर कासल। ये बिल्कुल ऐसी है। और ये ऐसे ऐसे रूल पास कराते हैं जो उल्टे उल्टे होते हैं, इन्हीं का नुकसान हो रहा था, पर और स्ट्रिंजर बनाते हैं अपने लिए, क्योंकि ये तो वेल पोजिशन है टू कैपिटलाइज ऑन इट एंड टू बी एबल टू यू समहाउ वेदर इट। दे विल डेफिनेटली वेदर 150 मिलियन का लोन क्या है, लेकिन आम टॉम डिक एंड हैरी कभी भी अब उनके कॉम्पिटिशन में खड़ा हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो ये किले की तरह काम करता है। तो अब देखो और किस किस चीज से किला बनाते हैं ये, और क्या क्या करते हैं, फाइन्स लगवाते हैं, कंप्लायंस के रूल्स पास करवा लेते हैं जो इन्हीं के सीमिंगली इन्हीं के अगेंस्ट होते हैं, पर वो पास हो जाते हैं, राइट। पे आउट टू द पीपल, जैसे इंश्योरेंस कंपनी है। अब इंश्योरेंस कंपनी एक बात बताता हूँ, जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है ना, मान लो इंडिया में मेरे फ्रेंड का गाड़ी चोरी हो गई थी, तो लेट से 15 लाख की गाड़ी थी, मुझे अभी भी याद है कुछ नंबर्स, तो उन्होंने रो के उसको 9-10 लाख रुपए दिए। यस, कुछ ऐसा था। फिर उसने मुझे बताया मेरे फ्रेंड ने कि यहाँ पे नॉर्मल है, अगर तेरी गाड़ी चोरी हो तो 70-80% ही रिकवर कर पाएगा, तू ज्यादा नहीं कर पाएगा। अमेरिका में ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी गाड़ी 15 लाख की है ना, मान लो जो भी बना डॉलरों में, तो आपको 20 लाख देंगे। ये उसके पीछे का फंडा जो यूज करते हैं ना, हर गाड़ी आपको पता उसकी यूज कार की वैल्यू होती है, पर अलग अलग बुक्स में अलग अलग वैल्यू होती है, अलग अलग तरीके से एनालिसिस किया जाए तो अलग अलग वैल्यू होती है। जो मैक्सिमम होगी ना वो वाली देंगे। कहीं ना कहीं इन्होंने पीछे रूल बना लिया कि ये वाली देनी है वैल्यू, समझ रहे हो। तो आम टॉम डिक एंड हैरी कहां से देगा, अगर मान लो मैं कंपनी खोल लूं इंश्योरेंस कंपनी, तो मैं कहां से दूंगा 20,000 उसी गाड़ी की जो है 15,000 की, समझ रहे हो। तो ये इन्होंने तो इनको उल्टा करने से फायदा हो रहा है। तो अब और रूल्स देखो, ऐसे ऐसे और चीजें नोट करो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, राइट, जो उल्टी चल रही है इस कंट्री में।
और वो जब आप इस एनालिसिस को समझ जाते हो, मैंने आपको दिया, तो आपको इट विल स्टार्ट टू मेक सेंस टू यू। ठीक है ना, उल्टा चल रहा है कुछ इस तरह चीजें, और भी चीजें मिलेंगी। चलो गाइस, मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई। प्लीज गाइस, प्लीज फील फ्री टू मेक यूट्यूब वीडियोस ऑफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस एंड फाइंड मोर थिंग्स, मोर वेज ऑफ देम टू स्ट्रेंथन देयर कासल्स। ठीक है ना, द वॉल्स अराउंड देयर कासल्स। ठीक है, चलो जी, ऑलराइट गाइस, थैंक यू।